ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਹੈ कब्र खुले ना तो कितनी स्मेल होनी है। एक और ख़बर मैं आप सब बहन भाइयों से शेयर करना चाहूँगा हमारे इलाके की। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। लड़की अगवा केस में उसे उठा कर ले गए थे सईदा खालिक जो जेंडर क्राइम की ऑफिसर है। कल जब कब्र कुशी की, जब उसे कब्र से निकाला गया 6 महीने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी लाश बिल्कुल सही सलामत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाला खैर वफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का आप सब बहन भाइयों दुआओं से आपका भाई अल्ताफ़ बिल्कुल ठीक ठाक है। सुबह का टाइम है जी, सुबह सुबह ठंडी ठंडी और प्यारी प्यारी हवा चली हुई थी, लेकिन अब जो है ना रुक गई है। बादल भी छाए हुए थे, लेकिन बादल भी अब तकरीबन जो है ना हट चुके हैं। ये आप देख सकते हैं सूरज साफ़ तौर पर नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो सुबह की रूटीन हमारी शुरू हो चुकी है। लस्सी वगैरह भी लस्सी की तैयार हो चुकी है और अभी जो है ना हमने वो तंदूर गरम करना है, फिर लगानी है रोटी, फिर करेंगे नाश्ता, फिर निकलेंगे अपने काम पे इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी, मेरी तरफ से भी सब बंदियों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, आमीन। अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर फरमाए और अल्लाह ताला मेरी जो ना ये गला ठीक कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं एक ही हालत जारी, हालांकि मेडिसन भी ले आए थे, डॉक्टर को तबीयत चेक करवाई थी, मेडिसन भी ले रही है, लेकिन फिर भी वही हाल है। वही समझ नहीं आती। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। गर्मी बुरे हाल कर रही है, बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं गर्मी से। बस अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए। आमीन। बर्दाश्त ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते हम। मैं सुबह इधर आई थी आप लेने के लिए, मराठा हो गया था खत्म। अच्छा, माशाल्लाह भी साल दिन उस टाइम छुट्टी लगा के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राजी क्या हाल है, ठीक हो? भाभी कैसे हो? गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। ठीक, इधर भी लस्सी तैयार है और मक्खन इकट्ठा किया जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओ बिलोगर साहब, कैसे हैं आप? किਵੇਂ हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह अब जो है ना सियाने भी हो रहे हैं अच्छी और बात है। अच्छे भी लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, दूसरा दिन है पढ़ने भी जाते हैं। वही पढ़ने के लिए, वही तो बात चले कह रहे हैं। माशाल्लाह। सुबह के टाइम जब ये गए ना गेट खड़काया तो कहने लगा मामी जान वो हबीब और खुबैब। मैंने कहा वो आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम मस्जिद जा रहे हैं। सीरियसली दिल खुश हो गया, मुबारकबाद देने के लिए। हाँ, बच्चे अच्छे से रहें तो वालिदैन का दिल खुश होता है, खुश होते हैं। अगर ये बिगड़े रहें तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, इन पे गुस्सा भी आता है, फिर डांट भी पड़ती है। डांट भी पड़ती है, खुशी से फिर कहते हैं हमें मारते हैं, हमें हम अच्छे नहीं डांटते लगते। हैं, हम अच्छे हाँ, नहीं हम लगते। प्यारे नहीं लगते इन लोगों को, हम अच्छे नहीं लगते। जब बाप कहलाए जाओगे ना, आपको पता चलेगा। जिमें सरके जादन जड़े वेले अब्बा सरीस होता मुले पता लग से हाली अब्बा से लेने वादे बोले आसिफ। जी हाँ। जब कोई अब्बू बोलने वाला आ जाते हैं ना, फिर पता चलता है कि माँ बाप सही था या गलत था, है ना? हम भी इस तरह समझ नहीं थी, लेकिन इस तरह भी हम नहीं थे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू से अच्छे बच्चे थे, कभी माँ बाप को तंग नहीं किया था। तंग भी नहीं किया था और मेहनत मजदूरी से जो ना हमारा पहला नंबर होता था। बिल्कुल, आपके मामू का भी और मेरा भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस शोबे में मैं गया हूँ ना, अव्वल नंबर पे रहा। हाँ, लेकिन बस हालात ऐसे थे, गुर्बत की वजह से हम तालीम पूरी नहीं कर पाए।
लेकिन बच्चों को हमने मौका दिया, उन्हें समझाया, लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना अभी तक बस उनके हालात जो है ना अजीब है। अजीब है। अगर हम ज़्यादा जो है ना ऊंची आवाज़ से बात करें तो बच्चों को क्या कहना होता है, हमसे कब प्यार से बात की है, हमसे अक्सर आप गुस्सा करते हो। हर वक्त यही बात करते हैं, आपने हमें प्यार नहीं दिया। हाँ मुझे हमें याद नहीं हमें प्यार दिया हो आपने। क्या करे, प्यार जब गुस्सा आया हो तो प्यार बंदा कब दे। हाँ हैं काम ही ऐसे हो ना इनके हाँ बच्चों के। कहने से पहले करें, दिल भी खुश हो जाता है और दिल भी करता है बच्चों को प्यार दे। बिल्कुल। अब ये तीसरा चौथा दिन है माशाल्लाह खुबैर जो है ना जैसे हम कह रहे हैं वैसे कर रहा है। रात सीरियसली मेरा दिल कर रहा था कि इसको मैं सीने से लगाऊं, इसे प्यार करूं और इसकी टांगें दबाऊं। बेचारा थका हुआ था बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। बिल्कुल। बच्चे जो है ना अगर माँ बाप की बात माने, अच्छे से रहे तो माँ बाप दिल में मोहब्बत बढ़ती है। बिल्कुल मोहब्बत बढ़ती है और प्यार भी करता है माँ बाप। इधर गंदम काटने के लिए डेली की ये इसका अब्बा जान इनको मालिश करता है डेली। बताएं अब अब्बू जान आपका हमारा चलता था। अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बच्चे। यही अब्दुल्ला कहता है हम अच्छे नहीं लगते, हम निकल जाएंगे घर से। वो तो बेटा बाद में पता चलता है कैसे कौन ठीक था। इसने मुंह पे छुपाया हुआ। इस टाइम ना सोया ना सोया ना करे। उठिए डॉक्टर अली आकाश दी रिपोर्ट चाहती मैं खैर है। अच्छा अरहम की तबीयत खराब है ना, आज तीसरा दिन है, उनको इतना तेज बुखार है, इतना 1 मिनट भी डाउन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला है। वो कान पेड़े जो निकले हुए हैं ना उसकी वजह आज से। ज्यादा हो गए। हाँ वो जब तक नॉर्मल नहीं होंगे ना तब तक सफीउल्लाह की दवाई बुखार ले आए निकलता ना रहेगा। डॉक्टर से, उनकी फीस है 800। तो मैंने कहा फीस भरने से ये बस ले जाएंगे, ये दवाई लिखी हुई हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर अली आकाश राय अली आकाश है ना। हॉस्पिटल होता है। हाँ फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में होता है ये। अच्छा उधर होता है। उनको चेक हसनैन आप करवा दे। बताओ क्या कह रहे थे। दवाई ये वो गले थे ना। अच्छा अहमद जो है ना रिपोर्ट इसने उठाई हुई है, इसको जो है ना मोशन लगे हुए थे, आज इसने मेडिसिन लेनी है उधर से। अच्छा ये तो गले कान का डॉक्टर है तो सारी रात नींद नहीं है। जिसकी रिपोर्ट उठाई हुई है। वॉशरूम में आजा इसने लगाया हुआ है। बाकी झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं सच। गलत बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अम्मी से ऐसे- पूछे, सारी रात सोने नहीं दिया इसने, लेटरीन में जाता रहा फिर आता रहा। अच्छा मुझे लगता है तेरा यही हाल है। नहीं मैं ऐसी बीमारी से अल्लाह महफूज रखे हमें। पुदीना लग गया। अच्छा उधर लगाया था वो मैंने रखा था अभी तक तो पड़ा भूल गया। अरे यार हाँ ये लग गया है माशाल्लाह से। ये पुदीना लगा हुआ है। ये लग जाए फिर इसे ये लग गया है। यहाँ से तोड़ के ना फिर उधर लगाएंगे। ठीक है। हाँ माशाल्लाह ये जगह ठीक है ना, जो भी चीज इधर है माशाल्लाह प्यार लगने गया। हाँ लग और दूसरा वो है वो भी जम रहा है जम। जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं वो देसी है लगता है। ये और नस्ल है, वो और नस्ल है। चल अब लग गया है किसी को माशाल्लाह पता से। ना चले नहीं तो ये खत्म। बस ये ऊपर से जो हाँ किसी को वो जड़ों से ना उखाड़ने देना। चलो आ जाओ फिर। मैं तंदूर गरम कर रही हूँ, अगर आपने उधर लगानी है रोटी तो हाँ मैंने लगानी है। आ जाए फिर जल्दी काम हो गया है, बस मैं लकड़ियाँ उठाती हूँ। कहाँ नहीं मैं अपने घर। लड़कियों का ख्याल है। अभी आपके लिए और लड़की नहीं है ये 2 साल बाद इनकी शादी भी करनी है। इसलिए तो लड़की कह रहा है। चलने आ मैं जाओ। तंदूर जो है ना बाहर गरम कर रही हूँ क्योंकि दूध वगैरह रखते हैं उधर। फिर हम मेडिसिन भी लेनी है उधर चलो देखती हूँ, इधर इन्होंने रोटी लगा ली तो इधर करके बताऊँ। चले अगर उधर आना है तो जल्दी आना, कि तो मैंने सब कुछ डाल दिया, बस सीढ़ी लगानी है। चलो देखते हैं। लकड़ियाँ नहीं, आज लकड़ियाँ भी लेनी है। अगर लकड़ियाँ होती तो लकड़ियाँ भी काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। हर चीज़ पाकिस्तान में जो है ना महंगी हो चुकी है। कहाँ से लाई हैं लकड़ियाँ आपने? मैंने वो जो दरख्त वगैरह काट रहे हैं ना उनसे ली थी। इधर ही वो
ये गीली लकड़ियाँ थी, अभी जो है ना वो खुश्क हो रही हैं, हो गए काफ़ी जो है ना पहले से बेहतर है। जैसे पहले जो हम गिरे थे उस तरह नहीं है। हाँ, एक और ख़बर मैं आप सब बहन भाइयों से शेयर करना चाहूँगा हमारे इलाके की। 2026 की बात है, दिसंबर की, 6 माह हो चुके हैं। एक बच्ची अगवा होती है, उसके कुछ दिन बाद ना वो जो बच्ची के लवाकिन थे, उनके वालिदैन, रिश्तेदार वगैरह, उन्होंने फिर वो रपट करवाई, थाने गए। तो उसके बाद जो है ना फिर एक वो बेचारा सलून पे काम करता था, जो नई का काम करते हैं, राजा का काम करते हैं, तो उसको पुलिस उठाकर ले गई थी। इमरान उसका नाम था, इमरान मानी उसको बोलते थे, मानी ज़्यादा मशहूर हुआ। तो पुलिस ले गई, रात के तकरीबन मेरे ख्याल में 1 बजे की बात है। तो सुबह उसकी लाश मिली, सुबह उसकी डेथ हो गई थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो फिर हालांकि वो किसी भी किस्म का कोई मुजरिम नहीं था, कोई उसने जुर्म नहीं किया था। तो लड़की अगवा केस में उसे उठा कर ले गए थे। सईदा खालिक जो जेंडर क्राइम की ऑफिसर है, जो हमारा केस जिसके पास था जब हमारा मामला हुआ था, आप सब जानते हैं, उन्हीं दिनों की बात है। तो उसने बहुत बड़े बड़े गलत काम किए हैं सईदा खालिक ने। उसने जो हमारे साथ किया, हमारे दिल से भी ऐसी जो है ना वो उसके लिए गलत बद्दुआ निकली थी। बस उस टाइम जो ना जो हमारी हालत थी ना, हालांकि वो हमारे साथ थी, वो जब हम गए थे ना, हम उनको साथ लेकर गए थे, उनकी बेटी भी हमारे साथ थी और वो भी साथ थी। हम गिड़गिड़ा कर उनको कहते रहे कि ये जो ना हमारे हक में ये फैसला करना, क्योंकि हमारी बच्ची उसी के हाथ में थी। अगर वो चाहती तो वो सब कुछ हो सकता था, लेकिन वो इतनी राशि थी, इतना रिश्वतखोर, अल्लाह ताला बस उसे हिदायत दे। वो दे रही है, वो क्लेश दे रही है। हाँ, उसके बाद जो है ना फिर उस बेचारे की तो डेथ हो गई। फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट भी गलत बनाई, और जो डॉक्टर था रिपोर्ट बनाने वाला, वो उसका सईदा खालिक का मामू था, तो उसे दफना दिया गया। उसके बाद जो है ना फिर इन्होंने केस किया। हमारे बहुत ही अच्छे मोहतरम जनाब अरशद सिद्दीकी साहब एडवोकेट, अल्लाह ताला उन्हें देर का सलामत रखे, बहुत ही ग्रेट इंसान है। और उन्होंने केस अपने हाथ में लिया। उसने कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इस केस को लड़ूंगा, इनकी जो है ना इनको इंसाफ दिलाऊंगा। जो इनके बच्चे हैं, यतीम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उस बेचारे के, तो वो केस लड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कब्र कुशई के लिए फिर दरख्वास्त दी थी। कब्र कुशई अदालत ने हुक्म दिया कि कब्र कुशई की जाए। उसके बाद जो है ना फिर सईदा खालिक को उनके जो साथ थे, मिली भगत जिनकी थी, तो उन्होंने फिर स्टे निकलवा लिया था, कब्र कुशई नहीं होने दी थी। फिर अरशद सिद्दीकी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह वो काम किया। अब कल 10 बजे उनकी कब्र कुशई हुई। वो अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, और कल जब कब्र कुशई की, जब उसे कब्र से निकाला गया 6 महीने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी लाश बिल्कुल सही सलामत अपनी पूरी, जो जैसे उसे दफनाया था ना वैसे उसकी लाश पड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी लाश लेकर गए, फिर पोस्टमार्टम किया, एक्सरे वगैरह हुए, जो भी प्रोसेस था वो किया। लेकिन वो पक्की बात है कि शहीद है। शहीद ज़िंदा होते हैं, शहीद नहीं मरते। तो ये तो वाज़ेह हो गया जब उसे कब्र से निकाला गया। ना उसका वज़न कम हुआ, जैसा वज़न था वैसे वज़न वैसे का वैसे, और बिल्कुल सही सलामत उसकी बॉडी निकली है कब्र से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हम यही दुआ करते हैं। और उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। छोटे छोटे बेचारे के बच्चे थे, वही बड़ी बेटी है। 3 बच्चे, एक बेटी, मेरे ख्याल में एक बेटी 2 बेटे। 2 बेटे। तो वो बेकसूर था, बेकसूर उसे मारा गया, और अभी तक उसका जो है ना केस चल रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमारी दुआ है वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उन्होंने जो गलत काम किए हैं ना,
जिन्होंने भी किए हैं बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ज़रूर सज़ा वो मिलेगी। बेकसूर था, वो तो सोया हुआ था, उसे पता भी नहीं था, वो नींद में था जब उसे लेकर गए थे। उस बेचारे को तो कुछ भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, यह लड़की किसी की अगवा हो गई है। हाँ। बस एक ही गलत नंबर पे वो, जैसे आप किसी से सिम ले लेते हैं या मांग लेते हैं कुछ दिनों के लिए मुझे दे दें, ऐसे वो सिम जो है ना उनके पास शायद थी, उसी की वजह से उन्होंने ये मसला किया। नहीं, वो नाम का मसला था। अच्छा, इमरान और था जिसने ये काम किया था, या जो मुलव्विस था, अच्छा, नाम की वजह से ये बेचारा बेकसूर मारा गया। जो कोई भी लेकर गए कसूर नहीं थे था। वो भी उनका नाम इमरान था। इमरान था, वो इस काम में मुलव्विस था, लेकिन तहकीकात मुकम्मल नहीं की, पूरी नहीं की, ऐसे बेकसूर बेवजह उस बेचारे को मार दिया पुलिस वालों ने। थाने में ही उसकी डेथ हुई थी। तो कल हमने जाना था लेकिन हम जा नहीं पाए, मेरे काम बहुत ज़्यादा थे, उधर बाथरूम का काम हो रहा था, उधर हम चले गए, मेसन मजदूरों को उधर पहुंचाना था, इसलिए जो है ना हम जा नहीं पाए, लेकिन इरादा था मेरा जाने का, जा नहीं सके। बाकी ये हकीकत बात है। आप देखें 6 महीने में बॉडी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, हड्डियां जो है ना वो बच जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल उसकी बॉडी सही सलामत थी। जैसे दफनाया गया था वैसे ही उसकी बॉडी कब्र में सही सलामत मौजूद थी। वो शहीद तो देखते हैं जी अब क्या बनता है, फिर रिपोर्टें वगैरह आएंगी, क्लियर होगा तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ गुनाहगारों को ज़रूर सज़ा मिलेगी। हम दुआ करते हैं ज़रूर मिलेगी। जिसने बेकसूर एक बेकसूर इंसान को कत्ल किया, ये कत्ल है, शहीद है वो तो। कत्ल है। तो काफ़ी दुख हुआ था उसकी मौत का, और उसकी जो मासूम बच्ची छोटी सी, जब वो उनकी वीडियो वायरल हुई थी, जब वो कह रही थी कि मैं बोलती रही कि मेरे बाबा को ना ले जाओ, मेरे बाबा को ना ले जाओ, मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया, लेकिन सईदा खाला उसकी जो नफरी थी उसके साथ वो उठा कर ले गए थे, लेकिन सुबह के टाइम उनकी डेड बॉडी मिली। इतनी तो जुल्म किया बेचारे के साथ। हाँ, वो निहायत शरीफ इंसान था, अच्छा इंसान था, जैसा हमने सुना है। पहले तो हम नहीं जानते थे, लेकिन जैसा हमने सुना है वो बहुत नई से इंसान था। बस अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और इंसाफ मिले उनको, हम तो यही दुआ करते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अम्मी जान ने तनूर गरम किया हुआ है, ये देखें जी, बस थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह ताला ये रेडी हो जाएगा। गर्मी जो है ना सुबह से ही बता रही है, पसीने वो खुश्क नहीं हो रहे, सुबह से गर्मी बता रही है बहुत ज़्यादा। तो आज हमारा पंखा भी नहीं चल रहा, पंखे की तार वो जो है ना जल गई है, ये पकड़े मैं देखता हूँ। वो रात को चलते चलते जो ना अचानक बंद हुआ, उसी टाइम से फिर नहीं चला। ये था, मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक दूसरे के साथ टच हुई है और ये देखें हालत जल गई है। अब इसको ना फिर मैं सही तरह से बना देता हूँ, आपको टेंशन ना लो, ये बन जाएगी। इसलिए हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। ये ऐसे बन जाएगा या छुरी वगैरह ले आऊँ? देखता हूँ बन जाएगा ऐसे। ये जो तार है ना ये बहुत ज़्यादा सख्त है। ये सख्त है? हाँ, एक तार सख्त थी, कल जो मैंने बनाई थी ना परसों वाले दिन, वो बहुत ज़्यादा सख्त थी, इसका पता नहीं है। और उधर सासू माँ प्याज भी बना रही है नाश्ते के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना हमारा जो नाश्ता होता है प्याज के साथ होता है। सालन वैसे पड़ा है रात वाला, तूरी का सालन, लेकिन फिर भी हमें वो सालन अच्छा नहीं लगता, हम प्याज खाते हैं। ये जली हुई है ना तार, इसीलिए ये इसके टुकड़े होते जाएंगे, जहाँ से ठीक होगी वहाँ से फिर ये टुकड़े नहीं होंगे। मेरा इरादा हो रहा है छुरी ले आऊँ, चलें देख लें आप। और उधर माशाल्लाह तंदूर भी हमारा अच्छा खासा जल रहा है, और उधर आवाज़ें आ रही हैं। ये भाभी ने मशीन लगाई हुई है मंदानी, नसीम की
बन रही है। मैंने ये खिड़की बंद कर दी है क्योंकि शोर है बहुत ज़्यादा, समझ कुछ नहीं आता। ये लकड़ियाँ नीचे गिर रही हैं, इसके साथ जो है जब ये लकड़ियाँ जल रही होती हैं ना, इसके साथ ही खड़ना पड़ता है, नहीं तो ये इधर उधर लकड़ियाँ गिर जाती हैं। बस इस तरह कर लेते हैं। और आज मैंने लेट गरम किया है क्योंकि दूध हमारा बस एक दूध आ गया है, शुक्र है। बस दूध भी इधर रख देती हूँ उबलने के लिए भी, और जाग भी इधर ही लगा के रख देती हूँ। और जो है ना सालन वगैरह जो भी चीज़ें होती है ना, ये इधर ही काम मेरा ख़त्म हो जाता है। बड़े घर जब लेके जाती थी ना लकड़ियाँ वगैरह, वहाँ पे मेरी एक रोटी बनती थी बस। मेरा दूध जो है ना उधर जगह भी नहीं होती थी और मैं उधर रख भी नहीं सकती थी। इधर माशाल्लाह घर पे गरम करती हूँ, सारे काम मेरे हो जाते हैं। बन गई। इसको चेक करें चलता है या नहीं। इसको फिर लेके जाना पड़ेगा उधर। अच्छा, वो टेप वगैरह पड़ी है? हाँ टेप पड़ी है। ऊपर फिर लगा मोहम्मद अंदर हबीबुल्ला बैठा, उसके को टिप दो, हबीबुल्ला के पास होती है। इसको फिर उधर ले चले। हाँ फिलहाल जो ना मैं कैमरा बंद करती हूँ, इसको ना ले चलते हैं उधर। उनको हम इधर ले आए, इसे चेक करते हैं ये चलता है कि नहीं। वैसे चल जाएगा, आपके हाथ लगे हुए हैं ना, बस ये ठीक है। अभी इसको इधर इधर करें। ठीक है इधर नहीं ठीक नहीं है, हाँ। थोड़ा सा इधर हो बस। अब ये लीड हमारे इधर पड़ी है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्र है कि टाइम पे आ गए आप लोग। चले आज का गुजारा तो है, कहती हूँ उसको, वो कल अल्लाह देगा। आज ले आऊंगा, फिर शाम हो जाती है, उनको बात भी भूल जाती है। ये जो मैंने ली थी ना, ये 520 रुपए मन दी थी उन्होंने। ये सही मिली। हाँ, ये सफेदे की लकड़ी ना जल्दी फिर खुश्क भी हो जाती है। हाँ जल्दी अच्छा, वो 1000 रुपये मन तकरीबन मिल रही है। वो भी ये नहीं कि वो खुश्क होती है, नहीं वो भी गीली होती है, मिक्स होती है। हाँ ये हमें ठीक मिल गई। पे मन है। बस क्या करें, खाना पीना तो है। बेशक जितनी महंगाई बढ़ जाए, आखिर खाना पीना तो इंसान नहीं छोड़ सकता ना। हाँ अल्लाह मालिक है। ज़िंदगी के दिन गुजर रहे हैं, मुख्तसर है ज़िंदगी, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। सही बात। सही बात है। ये ज़िंदगी तो एक ख्वाब है, असल ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होगी। हाँ बेशक ये तो जाना, ये ये तो ख्वाब देख रहे हैं, छोटी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी है। चले ये बातें तो होती रहेंगी। विस्तार क्या कर रहा था? बस वॉश कर रहा था। हाँ बाइक धो रहा था, उसके बाद उसने कहा कि मैं नहाऊंगा फिर मैं आऊँगा। जो मुझसे जाना है वो अरहम को दम करवाने के लिए। जो मेरे साथ भाई ने शर्त लगाई थी ना, वो शर्त तो भाई गया हार। अब उसके साथ क्या करें? कौन सी? वो जो निकाह वाली शर्त लगाई थी भैया ने। वो यार ऐसे वो प्रैंक कर रहा था, कोई हकीकत तो नहीं थी। नहीं जो भी मसला था ना, अब पता है मैं क्या सोच रही हूँ भाई के बारे। वो जो है ना कुछ करते हैं, अभी बताती नहीं हूँ। क्या करते हैं? क्या करते हैं? भाई ना हर बात हार गया है ना, उसको गंजा करते हैं। हाँ क्या ख्याल है बाजी? चलो जैसे कहें। हाँ करते इस तरह मैं भी है, उस बेचारे का टीट जो है ना, वो टेंट जल जाएगा। नहीं उसने कहते हैं शर्त कि गर्मी में भी गंजा नहीं होना चाहिए, शदीद किस्म की जब गर्मी पड़ रही हो, ज्यादा गर्मी है। और जब गर्मी ज्यादा सर्दी पड़ रही हो, सर्दी में भी गंजा नहीं होना चाहिए। मेरी बात क्योंकि सुने। ये बाल जो है ना, हुई है ये। ये बाल अल्लाह ताला ने जो सर पे पैदा किए हैं, गर्मियों में गर्मी के बचाव के लिए, सर्दियों में सर्दी के बचाव के लिए ये होते हैं। डॉक्टर साहब भाई ने खुद शर्त लगाई थी मुझसे। क्या? उसने कहा कि अगर ये झूठ हुआ या प्रैंक मैंने किया होगा तो मैं गंजा हो जाऊंगा। चले फिर तो गंजा होना बनता है। हाँ। है ना? भाई को ना गंजा का वो आपकी मशीन किधर है? मशीन इधर पड़ी है। चार्ज है? हाँ, चार्ज भी हो। चले बस भाई को बुलाते हैं, उसे कहो अभी ना नला, बाद में नहा लेना। इधर ही है। और वो शर्त हारा है ना, वो
मशीन का भी मैंने पता करना था, कल पूछ रही थी भाभी से, भाभी ने कहा हाँ कि उसके वो तो अक्सर आपके साथ ही रखता है हाँ, वो या गाड़ी में होती है। बस गाड़ी से याद निकाल करके के उठा लो, फिर उसे बुलाते हैं इधर। नहीं, कल वो उठाई थी। उठाई थी हाँ, तकरीबन इधर। गाड़ी भी घर पे है, वो भी इधर ही खड़ी है। चलो हाँ चलें जी, तंदूर हमारा रेडी हो रहा है। अब्दुल्ला आपका बाबा गंजा होने वाला है। भाई आपने हमारे साथ रहना है, देखना कैसे वो उसको गंजा करते हैं। गंजा करने वाली मैं करूँगी। ओके, आ गया। मशीन मैं ले आऊंगी और गंजा आपने करना हाँ है। जी। अच्छा, हवा लगवा ले, मेरे तो पसीने चलें निकल जी, रहे आप हैं। हवा खा लें। पसीना फुल आ गया है मुझे। इधर अजान भी आया हुआ है और ये बच्ची भी आई है। अब मैं की कैसी है तबीयत? थोड़ा सा ठीक है। थोड़ा सा ठीक है। अल्लाह ताला से सलामत रखे। मैं इनको लस्सी दे दो, फिर जो है ना रोटी लगाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटी लग चुकी है और ये अब्बू जान के लिए नाश्ता। अब्बू जान सुबह के टाइम ना लस्सी के साथ नाश्ता करते हैं, जैसे मैं करता हूँ। अच्छा, रोटियाँ मक्खन लग चुका है। हाँ जी, माशाल्लाह। ये देखें जी, प्याज और सब्ज मिर्चें, वो तो नज़र नहीं आ रही। सब्ज मिर्चें और कटाई करनी है वो। कटाई करें ना। आ जाए प्यारे बहन भैया, जिसने भी नाश्ता करना है तो जल्दी से आ जाए। देसी नाश्ता प्याज ready भी तैयार है, लस्सी भी तैयार है और मक्खन वाली रोटी भी। है। हाँ जी, हाल मोहम्मद, ओए बेचारा सुबह से रेडी होकर आया हुआ है। रोटी खावनी है? खा दी बेटे, खा दी बेटे। वाह भी वाह। मोहम्मद तो सुबह सुबह के टाइम जल्दी जल्दी इसने नाश्ता भी कर लिया है। इसकी रोटी जल्दी बन गई। आपकी रोटी जल्दी बन गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब्ज़ मिर्चें काटी जा रही हैं। चलें जल्दी जल्दी नाश्ता कर लें, उसके बाद फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह ताला का। नाश्ता हमने कर लिया था, फिर हम चले गए थे, कुछ घरों में राशन भिजवाना था। वो राशन आते हैं हमारे भाई याया की तरफ से, अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। तो कुछ घरों को जो है ना हम राशन दे के अभी वापस लौटे हैं और यहाँ पे थोड़ा काम था, फिर हम इसको लेके जा रहे हैं। एक और काम है, एक और जगह पे जाना है। उसके बाद जो है ना फिर इसको घर छोड़ेंगे और फिर हम निकल जाएंगे अपने काम पे। जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है तो इसको साथ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा वास्ता ताल्लुक़ जो है ना वो गरीब लोगों के साथ ही होता है। ज़्यादा जो है ना, जैसे कहते हैं, लगाव हमारा गरीबों के साथ ही है। क्योंकि राशन वगैरह जैसे इमदाद होती है तो गरीबों के घर पे ही देने के लिए हम जाते हैं ना। तो टोटल मज़दूर तबका और मर्द घर पे होते नहीं, वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए निकल जाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। तो घर में फिर औरतें ही होते हैं, इसलिए फिर मर्द का अकेले जाना वो मुनासिब भी नहीं है, ठीक भी नहीं है। इसलिए जो है ना यूट्यूब पे भी मैं इसको इसलिए साथ लेके आया था, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। जब हम किसी के घरों में जाते थे किसी की हेल्प करने के लिए, किसी को इमदाद देने के लिए, तो वहाँ पे मर्द तो नहीं होते, औरतें ही होती हैं। तो उसमें कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। मैंने फिर मुफ्ती साहब से रब्ता किया था, उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया था कि वाइफ को या वालदा साहब को साथ लेकर जाया करें। तो उससे जो है ना कोई बहतान भी लगा सकता है अगर हम अकेले जाते हैं। काम हम बहुत बड़ा कर रहे हैं लेकिन काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते थे। बेशक। फिर इसलिए जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है इसको लेके जाते हैं हम। हाँ जी, और मैं आपके लिए पानी बोतल में डालने लगी। मैंने कहा चले रास्ते में जो है ना प्यास लग जाती है, मैं पानी पी लेते हैं। चलें, अल्लाह खैर करे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी हो रही है, अल्लाह माफ़ करे। कल हवा चलती रही लेकिन आज हवा बिल्कुल रुक चुकी है। बिल्कुल भी हवा नहीं है, गर्दिश मची हुई है। हाँ, बस अल्लाह ताला खूबसूरती मची आसानियाँ हुई है। पैदा फरमाए हमारे लिए। बस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखें ख्याल और हमें रखें दुआ में याद। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।